Dear students, a very good afternoon to you all. Let's start our today's social science class. In the previous class, we have done the peninsular plateau, in which this complete part makes the peninsular plateau, in which we have done the central highland, the Deccan plateau, the western and eastern Ghat, and the further stretch towards the coastal areas, which are called coastal plains, the western coastal plains and the eastern coastal plains. Okay. So let's start our today's topic, that is the Indian desert. तो बेटा जब भी हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, an image of sandy plain comes in our mind, right? And when we talk about India, we always say that Rajasthan is the Indian desert. But no, Rajasthan, complete Rajasthan is not the Indian desert. There is a particular region or the area in the state of Rajasthan which has the sandy soil and is termed as the Great Indian Desert. And the proper name of the Great Indian Desert is the Thar Desert. ठीक है, पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है. उस राजस्थान में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं और उसका जो प्रॉपर नेम है वो है द थार डेजर्ट. अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अब अरावली हिल्स हमने कल की थी, मालवा प्लेटो की जो है ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है. सपोज दिस इज़ द अरावली हिल्स, तो इसकी वेस्टर्न साइड में दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, तो वेस्टर्न कहाँ होगा, इस तरफ, एंड दिस इज़ द ईस्ट. तो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न मार्जिन्स, तो वेस्टर्न साइड में क्या है, इसके डेजर्ट एरिया है. अब वेस्टर्न साइड में भी हम इसका एक प्रॉपर एरिया देखेंगे कि वो कहाँ पर है. तो अगर हम इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करते हैं बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्न है मैप में, दिस एरिया मेक्स द थर्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया. ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको ही हम लोग इंडियन डेजर्ट बोलते हैं और इसका नेम है द थार डेजर्ट. थार, THAR. सो दिस इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सेकंड आप देखेंगे इसमें द सैंडी प्लेन्स. सो थार डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट हैज़ undulating सैंडी प्लेन्स. undulating सिमेट्री नहीं है, कहीं ऊपर उठे हुए हैं, कहीं नीचे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह की फॉर्मेशंस जो है हमें इसमें देखने को मिलती हैं. ओके. थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिवर्स की, तो नो डाउट दिस इज़ द एरिया. पहले आप अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, तो दिस इज़ द एरिया विच रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. ओके. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, एरिड, सूखा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. गर्मी क्यों ज़्यादा होती है, नीचे रेत है. रेत एक ऐसा हमारा फीचर होता है बेटा जो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है और उसके बाद ठंडा भी बहुत जल्दी होता है. और यही कारण है कि राजस्थान के एरिया में या रेगिस्तानी एरिया में दिन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात में जैसे जैसे सूरज छिपता है, एज द सन सेट्स द टेम्परेचर फॉल्स डाउन. क्यों, क्योंकि रेत जो है ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है. तो एरिड रीजन है, यहाँ का जो मौसम है बहुत शुष्क है, सूखा है, बारिश कम है, सूखा मौसम है, टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है. तो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वेजिटेशन कवर, वनस्पति, पेड़ पौधे भी, वो भी कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पर बारिश ठीक होगी, अच्छी होगी, वहीं पर हमें ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है. अब यहाँ पर बारिश ही कम होती है तो हरियाली भी क्या है, यहाँ पर बहुत कम है. आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन से प्लांट्स मिलते हैं, कैक्टस, कांटेदार जो पौधे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं. यहाँ पर जो खेती भी होती है वो भी गेहूँ चावल की कम और मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, इस तरह के अनाज की खेती और मसालों की खेती जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें पानी की खपत, द वेरी लेस वाटर इज़ यूज्ड इन सच काइंड ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. तो अब क्योंकि बारिश बहुत कम है तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, पहली बात तो यहाँ पे रिवर्स हैं ही बहुत कम. रिवर्स भी वो विजिबल कब होंगी, व्हेन दे विल बी अ रेनफॉल. बारिश होगी तो वो जो लैंड है, जो रिवर बेसिन है, उसमें पानी आएगा तो तब वो रिवर्स जो हमें देखने को मिलती हैं. यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, दैट इज़ द
लोनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं, डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक जो थोड़ी बड़ी रिवर देखने को मिलती है, दैट इज़ द लोनी रिवर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है बेटा कि इंडियन डेजर्ट में जितनी भी रिवर्स हैं, नो रिवर ड्रेन्स इनटू द ओशन। कोई भी रिवर जो है वो फाइनली समुद्र तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि पानी रेनफॉल बहुत कम है, जिसके कारण नदियों में पानी बहुत कम है। टेम्परेचर हाई के कारण कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, कुछ नीचे इट पेनिट्रेट्स इनटू द अर्थ, वो रेत के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई नो रेन ड्रेन्स इनटू द ओशन। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी यहाँ से निकलेगी तो वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ से इंडस रिवर आती है, वो अरब सागर में आ जाती है। बट रेगिस्तान की कोई भी नदी ना तो किसी बड़ी नदी से मिलती है, ना ही, ठीक है, ना ही वो किसी समुद्र में जाके मिलती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जब डेजर्ट है तो नो डाउट सैंड ड्यून्स तो होंगी। ठीक है, सैंड ड्यून्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेजर्ट एरिया, चाहे वो कहीं के भी डेजर्ट हैं, इंडिया के, अफ्रीका के, सहारा डेजर्ट की अगर आप बात करेंगे तो सैंड ड्यून इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेजर्ट एरिया। सैंड ड्यून्स भी बहुत तरीके के होते हैं। आपकी बुक में जिसकी बात की गई है बेटा, दैट इज़ बार्कन्स। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे बार्कन्स। कुछ लोग उसकी प्रोनाउंसिएशन बार्चन भी करते हैं। द स्पेलिंग इज BARCHAN. Some people calls it Barchan, but the correct pronunciation is Barkan. Okay, अब बार्कन का मतलब होता है क्रीसेंट शेप। क्रीसेंट शेप, अब क्रीसेंट शेप कौन सी होती है? हमारा आधा चंद्रमा होता है, हमारा आधा चंद्रमा होता है इस तरीके से। दिस इज द क्रीसेंट शेप। ओके, तो इंडियन डेजर्ट में आपकी बुक में जो बताया गया है, जोन से सैंड ड्यून्स की बात की गई है, दैट इज द बार्कन्स, एंड बार्कन्स आर आल्सो कॉल्ड सी टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। आप देखेंगे ना, सी शेप बन रही है। अगर इनकी शेप इस तरफ होगी तो नहीं होगा। व्हेन इट मेक्स अ सी शेप, not in the opposite direction, in the proper direction, then they are called the barkans. Okay students, अब और भी तरह के होते हैं, जैसे लीनियर सैंड ड्यून्स भी होते हैं। लीनियर सैंड ड्यून्स देखेंगे, लीनियर। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये क्रीसेंट बनते कैसे हैं, या हमारे जो बार्कन सैंड ड्यून्स है वो बनते कैसे हैं? व्हेन द विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्टर्न साइड, तो जो वो रेत है वो रेत को ऊपर उठा के जमा करते रहते हैं। और यहाँ से जो है विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो रेत को ऊपर की उठा के इस तरफ तो जमा करती रहती है, पर यहाँ से जब उसको ऊपर उठना पड़ता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण इस तरफ वो कोई भी डिपोजिशन वर्क नहीं करती। ठीक है, और यहाँ पर एक सॉफ्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ये यहाँ पर हमें लहरें, इस तरीके से हमें वेव्स देखने को मिलेंगी सैंड्स की, बट नॉट ऑन दी लीवर्ड साइड। जिस साइड से हवा आती है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड, एंड जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो विंडवर्ड साइड में एक पहाड़ टाइप हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और वहाँ पे आपको इस तरीके से वेव्स देखने को मिलेंगी, जबकि अपोजिट साइड का जो एरिया होगा, जो लीवर्ड साइड का एरिया होगा, दैट विल बी कम्प्लीटली स्मूथ एंड प्लेन, इट्स शेप विल बी स्मूथ एंड प्लेन। और फॉर्मेशन आप देख सकते हैं सी है, तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। और भी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा इसी में। देखेंगे हमारे डोम सैंड ड्यून्स होते हैं। अब डोम कैसे होते हैं, डोम की शेप कैसे होती है, इस तरीके से। तो डोम सैंड ड्यून्स होते हैं जो बिल्कुल गोलाई में बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे होते हैं लीनियर सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान के एरिया में हमें ऐसे अलग अलग वेव्स देखने को मिलेंगी दूर तक। अब ये वाले सैंड ड्यून्स कब बनते हैं? जब रेत या सॉइल की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है और विंड की स्पीड दोनों तरफ से ही ज़्यादा है।
दोनों तरफ से ही हवा जो है आ रही है, तो वो इस तरीके से मिट्टी को कलेक्ट करती है और हमें छोटी छोटी ऐसे लाइनें या लाइन्स या वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक और होता है स्टार शेप्ड, उसमें विंड चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से वो विंड जो है उस सैंड के ऊपर अपनी फोर्स लगाएगी, तो बीच में मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी और अलग अलग डायरेक्शन में, वो राउंड शेप नहीं लेगा। जिन जिन डायरेक्शंस में से विंड उसके उसके ऊपर अटैक कर रही है, या हम कह सकते हैं जिस साइड से विंड उसके ऊपर आ रही है, उस साइड में हमें उसका स्लोप देखने को मिलेगा, तो ये हमारे स्टार शेप ड्यून्स बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ द इंडियन डेजर्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। टिल देन, हैव अ गुड डे।